स्टूडेंट्स वी डिस्कस द क्वेश्चन दैट बेटा हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का। अगर बेटा आपको याद होगा वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था। दैट क्वेश्चन इज बेटा जी हमारा क्वेश्चन था वो कि इफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, बेटा मैं दोबारा उसको डिस्कस करूंगी आज पहले, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा। बेटा अवर क्वेश्चन इज given the Laplace transform of sin t over t sin t over t equals to, this is equals to tan inverse 1 by p, tan inverse 1 by p, and we want to find the Laplace transform of sin at over t। ठीक है बेटा, हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक फंक्शन की गिवन है, हमने किसकी निकालनी है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at over t। सो बेटा वी स्टार्ट फ्रॉम द गिवन कि बेटा हमारे पास दिस इज अ गिवन। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी होती है चेंज ऑफ स्केल। बेटा अकॉर्डिंग टू द change of scale property, if the Laplace transformation of ft is fp, then Laplace transformation of f of at, that means कि बेटा we multiply our variable t with the sum a। ठीक है, a is this is equals to 1 over a f of p by a। ठीक है, कि अगर बेटा हम t को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, at में, तो हमारी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, न्यू फंक्शन की 1 ओवर a आ जाएगा, और बेटा p किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p इज कन्वर्टेड टू p ओवर a। अब बेटा अगर मैं गिवन में यहाँ पे t को कन्वर्ट करती हूँ टू at, तो बेटा इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, देन बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at ओवर at। ठीक है, sin at over t is equals to, this is equals to, बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी, this is equals to 1 over a tan inverse 1 over p over a, क्योंकि बेटा हमने p को किस में कन्वर्ट करना है, we want to convert p to p by a में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बेटा उसके बाद चेक करो यहाँ पे बेटा जी अब हमारे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, अब बेटा जी आप लोग अगर देख रहे हो तो बेटा जी अगर हम यहाँ से अब चेक करें तो बेटा जी क्या है हमारे पास, देखो अब बेटा डिनोमिनेटर साइन ए टी ओवर ए। ठीक है, मेरे पास क्या है साइन ए टी ओवर ए टी, तो बेटा यहाँ से अब देखो बेटा जी यहाँ से ए क्या है, कांस्टेंट, हमें पता है बेटा जी बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी वी कैन टेक दिस कांस्टेंट आउटसाइड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको बेटा जी मैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर लिख सकती हूँ, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, बेटा जी दिस इज इक्वल्स टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, बेटा 1 ओवर ए बाहर आ गया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी ओवर टी। ठीक है, क्योंकि बेटा ए क्या है कांस्टेंट, तो 1 ओवर ए भी क्या होगा कांस्टेंट, हमें पता है बेटा जी कि अगर कांस्टेंट हो उसको हम लिख सकते हैं आउटसाइड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, 1 ओवर ए टेन इनवर्स ए ओवर p। अब बेटा दिस 1 over a cancel, so the Laplace transformation of sin a t over t, बेटा ये किसके इक्वल आ गई, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a by p। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली ओनली वन प्रॉपर्टी अप्लाई की है, दैट इज प्रॉपर्टी इज अ चेंज ऑफ स्केल। कि अगर बेटा मेरे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी कितनी हो जाएगी, 1 ओवर ए इंटू एफ ऑफ पी बाई ए। ठीक है, तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आप
के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर 1 मार्क, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेटा कुछ नहीं था, हमने सिंपली प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, दैट प्रॉपर्टी इज अ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट करेंगे, कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट डेफिनेशन इज, बेटा जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है। जो बेटा हम फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, दैट डेफिनेशन इज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है। बेटा इसकी मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, क्योंकि बेटा जब मैं लिखूंगी तभी आपको क्लियर होगा क्या मीनिंग है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का। बेटा ए फंक्शन एफ टी f of t is said to be of exponential order, is said to be of exponential order as t approaches toward infinity, if there exist, because this is a sign for there exist constants capital M and a fixed value of t naught of t such that modulus of ft is less than m into e raised to power bt for t is greater than equals to t naught. So बेटा हमारा जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, बेटा आपने क्या याद रखना है कि कोई फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है एफ टी, बेटा वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कब होगा, अगर बेटा मेरे पास एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है m और बेटा t की एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो वैल्यू मैंने कौन सी कंसीडर की है t नॉट। फॉर दैट वैल्यू बेटा अगर मैं उस वैल्यू से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ऑफ t के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेटा for t is greater than equals to t naught, that means for all the values of t, बेटा t की जितनी भी वैल्यूज मेरी t नॉट से ग्रेटर है उनके लिए ये कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई। द कंडीशन इज दैट मॉडुलस ऑफ एफ टी इज लेस देन, बेटा जो मेरा एफ टी है उसका मॉड क्या हो, लेस देन m इंटू ई रेस टू पावर बी टी, ठीक है। तो बेटा जब हम फंक्शन एफ टी का मॉड फाइंड करें वो किससे लेस हो, m इंटू ई रेस टू पावर बी टी से क्या हो, लेस, ठीक है। अगर बेटा मेरा कोई फंक्शन एफ टी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बेटा, इफ माय फंक्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो बेटा फिर हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है। फंक्शन बेटा जी हमारा क्या है, फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो बेटा ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड, ठीक है। तो बेटा फंक्शन एफ टी है, कांस्टेंट कौन कौन सा है, एक तो m कांस्टेंट है, दूसरा बेटा जी t नॉट कांस्टेंट है, जिसके लिए ये कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई। मॉडुलस ऑफ एफ टी इज लेस देन m इंटू ई रेस टू पावर बी टी फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी नॉट। मेरे बेटा जी जितने भी t की वैल्यूज हैं ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट, उन सभी के लिए ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। तो बेटा आपने ये कंडीशन है जो दिस कंडीशन, ठीक है, कि बेटा मॉडुलस ऑफ एफ टी इज लेस देन m इंटू ई रेस टू पावर बी टी, बेटा इस कंडीशन को याद रखना है, ठीक है। अगर बेटा जी हमने इसको लिखना हो इन अनदर फॉर्म, तो बेटा हम इसको अनदर नोटेशन क्या दे सकते हैं कि एफ टी इज अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, एफ टी इज अ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ, बेटा कैसे लिखते हैं, एफ टी इज इक्वल्स टू
ई रेस टू पावर बी टी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि बेटा जो फंक्शन एफ टी है वो कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस फॉर्म। ठीक है, दिस इज द बेटा अनदर नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ठीक है बेटा, इसको डेफिनेशन को आप लोगों ने ये मेन जो मैंने बेटा सर्कल ड्रॉ किया इसको याद रखना है, मॉडुलस ऑफ एफ टी इज लेस देन एम इंटू ई रेस टू पावर बी टी। ठीक है बेटा, नोट कर लो, चाहे इसकी पिक क्लिक कर लो, देन आई रब द बोर्ड, बी क्विक बेटा, जल्दी से विद इन 1 मिनट। ओके, तो बेटा जी हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन, ए फंक्शन ऑफ क्लास ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ क्लास ए। ठीक है, कब बोलेंगे कि बेटा जी हमारा कोई फंक्शन है जो किसको बिलोंग कर रहा है, क्लास ए को। ठीक है, सो राइट डाउन ए फंक्शन which is a function which is sectionally continuous over over every finite interval over finite interval in the range in the range t is greater than equals to 0 and is of exponential order, is of exponential order as t approaches toward infinity, is termed as function of a class A, is termed as a function of class A। ठीक है, दैट मीन्स बेटा इफ द फंक्शन सेटिस्फाइड द टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन बेटा हमारी कौन सी है कि फंक्शन क्या हो, फंक्शन इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूस के ओवर द फाइनाइट इंटरवल। बेटा अगर मेरा टोटल इंटरवल है उसमें से मैं छोटे छोटे फाइनाइट इंटरवल्स फाइंड करती हूँ, उन बेटा फाइनाइट इंटरवल्स पे फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस इन द रेंज टी बेटा मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा जी, सेक्शनली कॉन्टिन्यूस मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ओवर द फाइनाइट इंटरवल्स। और बेटा सेकंड क्या है, फंक्शन क्या हो, किस ऑर्डर का, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अगर बेटा ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज ऑफ क्लास ए। ठीक है, तो बेटा जी मेरा फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज ऑफ क्लास ए। ठीक है, फंक्शन को बेटा क्लास ए को कब बिलोंग करेगा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फंक्शन इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूस, सेकंड इज कि बेटा फंक्शन क्या हो, फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो बेटा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज ऑफ क्लास ए। ठीक है, अब बेटा हम थ्योरम करेंगे दैट इज बेस्ड अपॉन these two definition। Theorem is known as existence theorem। The name of the theorem is existence theorem। ठीक है बेटा जी, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है हमारी, इफ इफ एफ टी is if f t is sectionally continuous for t is greater than equals to 0 and is of exponential
exponential order b, then the Laplace transformation of ft equals to fp exists for p is greater than b। ठीक है बेटा, हमें क्या प्रूव करना है कि अगर मेरा कोई फंक्शन है सेक्शनली कॉन्टिन्यूस और बेटा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो बेटा और इस स्टेटमेंट को क्या मैं लिख सकती हूँ, if my function ft is a function of क्लास ए। बेटा क्लास ए का मीनिंग वही हो गया ना कि फंक्शन क्या होगा, सेक्शनली कॉन्टिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एग्जिस्ट। बेटा वेरी वेरी इजी थ्योरम, सिर्फ स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है। ठीक है, फंक्शन बेटा हमारा क्या है, फंक्शन एफ टी किस कौन सा बेटा जी फंक्शन है, फंक्शन एफ टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। एंड बेटा फंक्शन एक तो मेरा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, सेकंड बेटा फंक्शन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन इज ऑफ अ क्लास ए। ठीक है, तो बेटा हमने क्या प्रूव करना है, उस फंक्शन की क्या एग्जिस्ट करती है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बेटा जी इसको प्रूव करने के लिए बेटा मैं ये बहुत क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है बेटा, हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, इफ द फंक्शन, बेटा हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूस एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर उसका क्या है बी। ठीक है, तो बेटा हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेटा द प्रूफ ऑफ द थ्योरम इज, बेटा प्रूफ के लिए देखो जी हम बेटा क्या फाइंड कर देंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। हमें पता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल होती है, जी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब बेटा इस इंटीग्रेशन को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी नॉट ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, प्लस बेटा कहाँ से तक आ जाएगा, टी नॉट टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। let us suppose कि फर्स्ट इंटीग्रेशन इज I1 एंड सेकंड इंटीग्रेशन इज I2। ठीक है, अब बेटा I1 इंटीग्रेशन है वो तो एग्जिस्ट करेगी, क्यों बेटा जी एग्जिस्ट, क्योंकि बेटा जी हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है, सेक्शनली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सेक्शनली कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या होता है बेटा जी, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ओवर अ फाइनाइट इंटरवल, और यहाँ पे मेरा इंटरवल क्या है, फाइनाइट, जीरो टू टी नॉट। तो बेटा अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लिमिट्स भी फाइनाइट है, तो बेटा इंटीग्रेशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि बेटा हमारा जो फंक्शन एफ टी है वो क्या है, सेक्शनली कॉन्टिन्यूस ओवर द फाइनाइट इंटरवल्स। अब बेटा जी हमने सिर्फ कौन सा चेक करना है, I2 इंटीग्रेशन। अगर बेटा वो एग्जिस्ट कर जाएगी दैट मीन्स हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल इंटीग्रेशन लिखी है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर बेटा ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर दी दैट मीन्स द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे मैं अगर I2 इंटीग्रेशन लिखती हूँ, हमारी I2 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, टी नॉट टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसका मॉडुलस फाइंड करूँगी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ I2, बेटा मॉड ऑफ I2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। बेटा ये प्रॉपर्टी होती है अगर हम इंटीग्रेशन का बेटा जी मॉड फाइंड करते हैं, आप लोगों ने ये प्लस टू में पढ़ी होगी, मॉड ऑफ होल इंटीग्रेशन इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ द मॉड ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी, फर्दर दिस इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब बेटा मैंने लिमिट चेंज कर दी, यहाँ पे टी था, यहाँ पे क्या आ गया जीरो, बेटा उससे भी इंटरवल अब मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ई टू पी टी एफ टी डी
टी। ठीक है, अब बेटा अब यहाँ पे देखो जी बेटा जी हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो बेटा यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूंगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस पी टी। हमने बेटा डिस्कस की थी इसकी डेफिनेशन, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम ई रेज टू पावर बी टी डी टी। ठीक है बेटा, मॉडुलस ऑफ एफ टी की यहाँ पे मैंने वैल्यू रिप्लेस की by using the concept or by using the concept of function is of exponential order। ठीक है, बेटा इस इंटीग्रेशन से देखो, अब बेटा यहाँ से इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा जी m मेरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, m इज कॉमन। बेटा ये क्या रहेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ p माइनस बी इंटू टी। ठीक है, डी टी। बेटा ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, m ओवर p माइनस b। ठीक है, तो बेटा जी इसका ये बेटा कैसे आंसर आएगा, साथ में बेटा कंडीशन आएगी माई पी इज ग्रेटर देन बी। तो बेटा ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे बेटा माइनस साइन कब तक रहेगा, अगर मेरा p क्या होगा, माई p इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो बेटा आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, उसके बाद अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट करोगे, तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, m ओवर p माइनस बी। ठीक है, बट बेटा ये इंटीग्रेशन जैसा कि मैंने बेटा आपको बताया कब एग्जिस्ट करेगी, अगर मेरा p क्या होगा, इफ माई p इज ग्रेटर देन b। अगर बेटा p b से ग्रेटर नहीं होगा तो फिर बेटा ये मेरा जो यहाँ पे साइन है नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा और ई रेज टू पावर इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता। अब बेटा फर्स्ट इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट कर रही है, सेकंड इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट कर रही है, बट बेटा साथ में कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट माई p इज ग्रेटर देन b। बेटा हमें क्या रिक्वायर्ड है, p किससे ग्रेटर हो, b से। सो बेटा फंक्शन हमने क्या प्रूव करना था, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करे। ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है बेटा, दिस इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करे। सो बेटा that means the Laplace transformation of this function exists if my p is greater than b। ठीक है, तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि Laplace transformation of this function is exist if my p is greater than b। सो बेटा फॉर दिस थ्योरम मैं दोबारा बेटा जी एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, इतना मानना 2 मिनट्स। बेटा हमें क्या गिवन था, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एंड सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है बेटा, इसकी क्या एग्जिस्ट करे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बेटा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ क्लास एंड क्लास ए का मीनिंग क्या है कि फंक्शन सॉरी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एंड बेटा सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या है, फंक्शन इज ऑफ अ क्लास ए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैंने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अप्लाई की। अगर बेटा मैंने जी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है एफ टी फंक्शन की, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ गई, जीरो टू टी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब बेटा इस होल इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिया, जीरो टू टी नॉट प्लस टी नॉट टू इन्फिनिटी। बेटा फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगी, इसका रीजन क्या है, क्योंकि फंक्शन एफ टी क्या है मेरा, फंक्शन एफ टी इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और बेटा जो आई टू है अब इंटीग्रेशन उसको सॉल्व करने के लिए हमने उसका मॉड निकाला। बेटा जब मॉड फाइंड करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन के मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, वो किससे लेस देन होती है इंटीग्रेशन, अगर बेटा हम मॉडुल उस फंक्शन के मॉड की फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन डिस्कस करी किसकी बेटा जी, ये वैल्यू कहाँ से पुट करी, बिकॉज माय फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, बेटा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, लिमिट्स पुट करोगे, आंसर क्या आएगा, m ओवर p माइनस b। ठीक है, बट बेटा ये कब एग्जिस्ट करेगा, अगर मेरा p क्या होगा, ग्रेटर देन b। ठीक है, तो बेटा इसका मीनिंग है अगर ये सेकंड इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, तो बेटा जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली इंटीग्रेशन है वो भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, बट बेटा साथ में कंडीशन क्या होगी, व्हेन माई p इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो बेटा दिस थ्योरम इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। बेटा ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है आपकी 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, राइट डाउन बेटा, अगर नहीं लिखी आप लोग लिख लो।
आई गिव यू 1 minute. Or beta, if you have any doubt, then write in a chat box or switch on your mic. ओके, तो बेटा जी अब नेक्स्ट भी हम लोग करेंगे फॉर्मूला डिस्कस फॉर द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेटा ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लेना साथ में, ठीक है। सो बेटा योर फर्स्ट फॉर्मूला इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी, ठीक है। बेटा किसी फंक्शन के अगर हम लोगों ने डेरिवेटिव की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास क्या फॉर्मूला है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इज p into Laplace transformation of ft, p into Laplace transformation of ft minus f0, ठीक है। और बेटा इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, p into ft, p into fp माइनस f ऑफ 0, ठीक है। जैसे बेटा एक फंक्शन की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, आपने उसके डेरिवेटिव की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है, तो बेटा आप लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज करना है, p इंटू एफ पी माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है। तो बेटा राइट डाउन दिस फॉर्मूला, एफ पी हमें पता है क्या डिनोट करता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी, ठीक है। सो बेटा इसके बाद सेकंड फॉर्मूला नोट करिए, that we want to find the Laplace transformation of f double dash t. What is meaning of double dash t? क्या मीनिंग है बेटा डबल डैश टी का? बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबल डैश टी? हाँ जी बेटा, आई एम ऑडिबल टू यू? बेटा आई एम ऑडिबल? यस मैम। हाँ जी, तो बेटा एफ डैश टी का मीनिंग क्या होता है, एक बार डबल डेरिवेटिव। टू टाइम का मीनिंग, बेटा डबल डैश का फिर क्यों नहीं बता रहे बेटा, डबल डैश का मीनिंग क्या है, टू टाइम डेरिवेटिव। अगर बेटा किसी फंक्शन का टू टाइम डेरिवेटिव हो, उसकी हम लोगों ने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है, तो बेटा फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, पी स्क्वायर इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस पी इंटू एफ जीरो माइनस एफ डैश एट जीरो, ठीक है। बेटा जी अगर किसी फंक्शन का टू टाइम डेरिवेटिव हो तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लिखो, अगर बेटा जी थ्री टाइम डेरिवेटिव हो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, तो बेटा क्या फॉर्मूला आएगा आपका, then your formula to write the Laplace transformation is p cube Laplace transformation of ft, बेटा पावर एक कम कर दो, क्या रह जाएगी हमारे पास, माइनस पी स्क्वायर एफ जीरो, गेन बेटा एक पावर कम करेंगे, पी एफ डैश जीरो, ठीक है, माइनस एफ डबल डैश एट जीरो, ठीक है। तो देखो पहले पी क्यूब था, फिर पी स्क्वायर, फिर पी, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है बेटा, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सो बेटा ऑन द सेम लाइन अगर डेरिवेटिव हो मेरा n टाइम्स, ठीक है, अगर बेटा डेरिवेटिव कितने टाइम हो, n टाइम्स, तो बेटा जी क्या आएगा फॉर्मूला मेरा, दिस इज इक्वल्स टू p रेज टू पावर n Laplace transformation of ft minus p raised to power n minus 1 f0, पावर बेटा एक और कम करेंगे, p raised to power n minus 2, p raised to power n minus 2 f dash 0, वन मोर पावर लेस करो बेटा, p raised to power n minus 3 f डबल डैश एट 0 माइनस p raised to power n minus 3 f ट्रिपल डैश एट 0 माइनस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे
लास्ट हमारा क्या आएगा माइनस एफ रेज टू पावर एन माइनस वन एट जीरो। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूले नोट करो। फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर इफ यू वांट टू फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन का बेटा एक बार डेरिवेटिव हो रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है अगर फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव हो रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा अगर फंक्शन का तीन टाइम डेरिवेटिव हो रहा है। लास्ट वी राइट द फॉर्मूला इन द जनरलाइज्ड वे, अगर फॉर्मूले में कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है एन टाइम्स। ठीक है, तो बेटा राइट डाउन। हाँ जी बेटा, मैं यहाँ पे बेटा स्क्रीन को क्लियर कर दी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी हम जो हम करेंगे नेक्स्ट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। बेटा आज मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगी, इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ integrals, Laplace transform of integrals. So better write down if the Laplace transformation of ft, the Laplace transformation of function ft is fp, then the Laplace transformation of integration from 0 to t ft, 0 to t ft dt is equals to 1/p एफ पी। ठीक है, अगर बेटा किसी फंक्शन की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है एफ पी, तो बेटा अगर उस फंक्शन की इंटीग्रेशन हम लोगों ने करते हैं, हम लोग करें बेटा ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ टी। ठीक है, तो बेटा उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास कितनी आ जाएगी 1/p एफ पी। हम लोगों ने सिर्फ बेटा एफ पी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है विथ 1/p के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला इज multiplication by t raised to power n, multiplication by t raised to power n. So beta formula is if the Laplace transformation of ft is equals to, this is equals to fp, then the Laplace transformation of t raised to power n into एफ टी मीन्स बेटा हम फंक्शन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं t रेज टू पावर n के साथ। दिस इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n n टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ पी। तो बेटा ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा इफ बी मल्टीप्लाई द फंक्शन विद टी रेज टू पावर एन। ठीक है, अगर बेटा हमारा फंक्शन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टी रेज टू पावर एन के साथ, बेटा हमारा फंक्शन एफ टी उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी एफ पी। तो अगर मैंने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है टी रेज टू पावर एन एफ टी की, तो वो क्या रहेगी -1 रेज टू पावर एन n time derivatives of a function f t। बेटा kindly write down these two formulas, क्योंकि बेटा हम जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन यूज करेंगे उनमें ये सारे फॉर्मूलास यूज होंगे। तो बेटा राइट डाउन, बस एक फॉर्मूला रह गया जी, हो गया नोट। ओके, तो बेटा जी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट इज डिवीजन बाय टी। मल्टीप्लिकेशन होगी, इंटीग्रेशन होगी। अब बेटा क्या करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर डिवीजन बाय टी। ठीक है, बेटा राइट डाउन इफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन of ft, Laplace transformation of ft is fp, then the Laplace transformation of
1/t इंटू एफ टी, ठीक है, किसके साथ डिवाइड हो रहा है, विद द टी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू इंफिनिटी एफ पी डी पी, provided this integral exists, provided the integral, provided the integral exist, ठीक है। कंडीशन क्या है बेटा जी, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करे, ठीक है। अगर बेटा हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन उसका बेटा जी जो हमने फाइंड किया लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, एफ पी। तो बेटा अगर मैं इस फंक्शन को टी के साथ डिवाइड कर दूंगी तो बेटा जो मेरा न्यू फंक्शन बना है बेटा उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, देन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम p टू इंफिनिटी एफ पी डी पी, ठीक है। जो बेटा साथ में कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट, कि बेटा जी ये इंटीग्रल है जो मेरा वो एग्जिस्ट कर। सो बेटा दीज आर द बेसिक फॉर्मूला। सो बेटा टुमारो वी, कल हम बेटा जी डिस्कस करेंगे इन सभी फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बेटा जी जो हमने किया इंटीग्रेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।